ज्यादा बेहतर नहीं आया। थाने की सफाई करो कि तनख्वाह काट लूंगा खाने की। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। क्या बात है, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। सर परेशानी की बात ही है। क्या हुआ सर मेरे बदतमीज कहीं के। मेरा नाम बंसीलाल त्रिपाठी है, टोपी वाले है। साले हटा के बोलते हो। क्या सर बात है? मेरे हाथ से 2 खून हो गए। लगा हाथ पर। ठहरो सर ठहरो। सर मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। ठीक है तुम बोलो क्या कहना चाहते हो। समझ लो दोनों अंधे और बहरे हैं। सर कुछ लेन देन की बात हो जाए। ओ तो हमारे काम का आदमी निकला। पूरे 1 लाख लूंगा। 1 लाख? सर मुझे मंजूर है, लेकिन सर राजन नाम का व्यक्ति आपके पास रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आएगा, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। फिर भी मुझे पुलिस की वालों की बातों पर विश्वास नहीं होता है। क्योंकि वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है, रुपए भी ले लेते हैं और भगा भी देते हैं। अरे मैं वैसा पुलिस वाला नहीं हूँ। जिससे पैसे लेता हूँ उसका बराबर काम करता हूँ। तो तुम्हें पुलिस की बातों पर विश्वास नहीं है? जी नहीं। तुम चलकर मेरे ऑफिस में ठहरो और देखो इस केस को मैं कैसे घुमा फिरा कर रफा दफा करता हूँ। ओके सर। साहब ये मेरी बहन के लाजा साहब, ये हमारी बहन मेरे कलेजा का टुकड़ा थी। ये दहेज के लोभी नहीं जरा अपने ठेकेदारों ने मेरी बहन का मसाला साहब। हमारी बहन का खून करने वाला मेरी बहन का स्वाद है। मेरी बहन के सासू दुर्गा देवी है जो दहेज के लिए गरीब की बहन का मारने लगा साहब। आज की रात पहुंचना चाहते हमारी बहन को जला के सबूत मिटा दे साहब। हमारी बहन का सबूत मिटा दे साहब। मेरी बहन का खून का हिसाब दिला साहब। मेरी बहन का खून का हिसाब दिला साहब। ये कैसा थाना है, ये कैसे पुलिस वाली है, ये सो रहे हैं। अगर ये सोते रहेंगे तो हमारे देश में हजारों बेटियां दहेज के लिए जिंदा जला दी जाएगी, हजारों बेटियां दहेज के लिए मार डाली जाएंगी। ये मेरे देश में दहेज की आग कब बुझेगी? ये मेरे देश में दहेज की आग कब बुझेगी? ये मेरी बहन की लात है साहब, ये मेरी बहन की लात है। काहे इतना शोर मचा रहा देख बंसीलाल, लगता है नींद में तुम पैदा हुए हो तुम। अरे देखो थाने में कोई आया है और लाश लेकर के आया है। जरा उधर पकड़िया, जरा बैठो साले। आंखें नहीं खुल रही तुम्हारी। मेरी कत्ल ले ले रहा था। कहीं साले कत्ल मरती है। ए जरा लाश का चेहरा खोल, केस की तफ्तीश करना है। ओह माय गॉड, अबे बंसीलाल उसके चेहरे पर देख कितने खरोच के निशान है और शरीर पर तो चोट के निशान है। मुझे लगता है इसे जान से मारने से पहले बहुत बेरहमी से पीटा गया है, उसके बाद इसे जानते मारा गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने इसका बलात्कार करके जानते मार दिया है? तो साला फंसाना चाहता किसी और को। ये हमारी बहन है साहब। आप पे क्या करे साहब? हाँ। ये हमारी बहन है साहब। ये तुम्हारी बहन है। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि तूने ही अपनी बहन का खून किया है और तू रिपोर्ट लिखाने के लिए किसी दूसरे के नाम से आया है। साला बुड़बक कहीं का बलात्कारी। जब देश के रक्षक देश के भक्षक बन जाएंगे, हमारे देश का हर गरीब का नौजवान ही हाल होगा। आज तूने मेरी बहन का केस बना दिया हराम।
साले को जानते हैं, मार दो। समय तो नहीं आते तो ये तो साला मेरा गला दबा के मुझे जानते मार देता। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, मार दो साले को। अरे तीन पटकना दे दिया भैया, दिमाग खराब हो गए, परेशान हो गए भैया। मार दो साले को, मार लो। अरे वाह। तो तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई जो कि तू थाने में अपनी बहन की लाश लेकर के रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आया था, अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगने के लिए आया था। मिल गया तुझे इंसाफ? हाँ, उठो राजन, उठो 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 उठो। हराम जादे, मेरी बहन का खून करने वाला हत्यारा। याद कर वो दिन, हराम जादे, याद कर जिस दिन तूने मेरे गिरेबान पर हाथ डाला था। उसी दिन मैंने कसम खाया था कि जब तक मैं तुझे खून के आंसू नहीं रुलाऊंगा, तुझे दर बदर की ठोकर खाने पर मजबूर नहीं कर दूंगा, तब तक मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगा। और तेरा वो हाल करूंगा कि देखने वालों की रूह कांप उठेगी। हो सर, इसका सर फट गया है। ओह माय गॉड, यार लगता है ये भी अपनी बहन के साथ ही मर गया। अब क्या होगा सर? अरे होगा क्या, चिंता मत करो। जब तक इस डिपार्टमेंट में हम जैसे ईमानदार लोग हैं ना, चिंता मत करो। अरे इस केस को हम रोड एक्सीडेंट का केस बना देंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, अब आपके 1 लाख रुपए आपके खाते में पहुंच जाएंगे। अमन बाबू, आते आते एक बोतल इंग्लिश की जरूर लेकर के आना हमारे लिए। सर फिक्र मत कीजिए, 1 बोतल आरएस की आपके क्वार्टर पर मैं जरूर भिजवा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलता हूँ सर। जय हिंद सर, जय जय हिंद। हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तुम उसके जेबों में क्या ढूंढ रहे हो? इसके पास एक पैसा नहीं साले के पास। ये साला गरीब था, इसके पास पैसे कहाँ से आएंगे बे? ये गरीब था तो साला पैदा कैसे हो गया? साले पैदा होने में कोई अमीरी गरीबी लगती क्या? ए साहब क्या है? इसको एक रात रोक लो। क्यों बे? अच्छी है साहब। अच्छी की मर गई है, मरने के बाद क्या करेगा? बोलबे तो न चुप! साला का धाका ही कहा। तुम लोग हमारी बात कान खोल कर सुन लो। 1 घंटे तक इधर कोई गश्ते पे नहीं आएगा। 1 घंटे के बाद में हम लोग आएंगे, मीडिया वालों को साथ में लाएंगे, ताकि इस केस को हम रोड एक्सीडेंट का नाम दे सके। समझ रहे हो ना? तुम लोग मुझे समझो। ममता, मेरी बहन है, एक बार आँख खोल कर देख ले। ममता, एक बार आँख खोल कर देख ले मेरी बहन। और दहेज के तेरे भाई का क्या हाल हुआ? और दहेज के तेरे भाई का क्या हाल हुआ ममता? तेरी बहन है, देख तेरा भाई तुझे बुला रहा मेरी बहन है। देख तेरा भाई तुझे बुला रहा मेरी बहन। ये की बार बोल दे बगाना कमारी, ये की बार बोल दे।
दुश्मन हो गया अपना जमाना, हो गई अपने पराई, दुश्मन हो गया अपना जमाना। नजरी उठा के देख विधाता, कयामत की कोई, नजरी उठा के देख विधाता। आज विधाता देख रखा तो मुझे याद आई, एक बार बोल दो बने न तुम्हारी, एक बार। देख कर छक भैचक बन गए कि न जान गवाई, देख कर छक भैचक बन गए। नजरी उठा के देख विधाता, कयामत की कयाई, नजरी उठा के देख विधाता। आए तो जीवन का लिख डाला मुझे दिया, एक बार बोल दो बगैर तुम्हारी, अरे भैया राजन, ले चलिए अपनी बहन को अंतिम संस्कार कर दीजिए भैया। मेरी बहन को जलाने से पहले मेरे भाई को जिंदा जला दो। नहीं भैया, कैसे भुला दो राखी का कर्ज, कैसे भुला दो मेरी बहन की याद, हमारी बहन की लाश मेरी बहन के तो जिंदा ना दो। तुझी पे है जा कौन हो जो हमारे चम्मल में आने की जरूरत क्या? कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मेरी बहन को मारेगा। अरे दहेज किस में खोता बैठूंगा, बहन ममता को कोई नहीं मारेगा, मेरी बहन ममता को कोई नहीं मारेगा। भैया भैया मुझे उतारो भैया, मुझे बाहर डालो भैया। भैया तेरे अगिना की महुआ के चिड़िया रो, रात भर बसेरा रो, मुझे सुबह उड़ जाना हो, रात भर बसेरा हो, मुझे सुबह उड़ जाना हो। भैया भैया मुझे बचा लो भैया, वरना ये लोग मुझे मार डालें भैया। मेरी बहन ममता, 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 ममता। नबी, कौन हो तुम और ये किसकी आत्मा है जो आकाश में चारों तरफ गूंज रही है? अरे भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो।
आखिर कौन हो तुम? ये आ गए दूल्हे की बुआ, उनकी तरफ से 50 रुपया हमारे राजन भैया को मिले हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। ये मेरी बहन की आत्मा है, ये मेरी बहन की आत्मा है और मेरे दिल को धिक्कार रही है। कहते भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो, लेकिन धर्म के ठेकेदार दहेज के लोभियों से कोई नहीं बचा सका। मार डाला हमारी बहन को, अरे मार डाले मेरी बहन को। घबराओ मत, ये चम्मल है, यहाँ पर खून का सैलाब नहीं बल्कि दया का सागर बहता है। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ में हुआ मुझे साफ साफ बताइए। बचपन में हमारे माँ बाप खत्म हो गए थे, छोड़ गई छा माँ की मेरी बहन को। इन्हीं हाथों से मैंने उसे परवरिश किया, जिसका नाम ममता मैंने रखा और उसकी जिद के कारण बड़े घराने से ब्याह तय कर दिया। गरीब होने की वजह से हम दहेज ना पूरा कर पाई। मेरी बहन को ठोकर मार के ससुराल से निकाल दिया गया। वो हमारे घर आई, हमसे अपनी बहन की आंखों में आंसू देखने लग गया। मैं दहेज पूरा करने के लिए अपनी 10 बीघे जमीन गंवा दिया, अपनी पत्नी के मंगलसूत्र पे डाला, दहेज पूरा करने के लिए अपने स्वर्ग जैसे मकान कर बेच दिया। फिर भी वो लालचों को दहेज के दरिंदों को संतोष न हुआ। 3 लाख रुपयों के लिए दूसरी नई नवीन दुल्हा लाने के लिए हमारी बहन का मार डाला गया। रात को जलाने का प्लान था, लेकिन मुझे खबर मिल गई। मैं रात ही रात अपनी बहन के ससुराल को पहुंचा। वहां क्या देखा, मेरी बहन की चिता जलने वाली थी। मैं बहन के लाश से साफ मांगने थाने गया, रुपये से सारा थाना खरीद लिया गया। अरे वो समय मरकर मुझे इतना मारा कि मैं अपनी बहन के प्रयोग में पागल हो गया। बस करो, आज तुम्हारी बातें सुन के साका के सीने में बरसों की आग फिर से भड़क उठी है। तुम्हारी ही तरह हमारा कभी भी एक हंसता खेलता परिवार हुआ करता था। हमारी भी एक बहन थी जिसका नाम सरता था। मैंने उसके जिद के कारण राघोपुर में एक बड़े घर में शादी किया, लेकिन मैं गरीब होने के कारण दहेज ना दे सका। हमारी बहन के ससुराल वालों ने दहेज पाने के लिए उसे मार डाला। जब लोगों से खबर सुना, मैं राघोपुर गांव पहुंचा। आज भी मुझे भयानक काली रात याद है कि सारे गांव में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा था। उधर हमारी बहन की लाश जल रही थी। मैंने लोगों से पूछा आखिर ये हमारी बहन के साथ में कैसा अत्याचार है, लेकिन राघोपुर गांव में एक भी ऐसा इंसान नहीं निकला जो उन कुत्तों के खिलाफ जबान खोल के ले। मैं गरीब था, आखिर करता क्या। भटकते बड़े चंबल पहुंचा, मुझे मंगल चाचा ने इशारा दिया। उसी दिन से मैंने कसम खा लिया कि जब तक साका के सीने में जान है, राघोपुर गांव में कोई भी इंसान दीपावली का त्योहार नहीं मनाएगा। ये दुनिया ऐसी है, यहाँ पर हमेशा गरीब की बहन बेटियां दहेज के लिए जिंदा जला दी जाती हैं, या उन्हें मार दिया जाता है, या उन्हें गायब कर दिया जाता है। मैं सोचता हूँ हमारे देश से दहेज की आग कब बुझेगी। क्या नाम है तुम्हारा? राजन नाम है मेरा। राजन, आज से तुम राजन नहीं बल्कि चंबल के शेर डाकू राका कहलाओगे। लोग मिटा दो कुत्तों को जिसने तुम्हारी हंसती खेलती दुनिया में आग लगा दिया। ऐसा मौत का तांडव बन के जुटो कि दहेज लेने वालों से नफरत हो जाए, नफरत। जिंदगी में किसी गरीब से वो दहेज न ले। ये लो मेरे भाई। मैं चंबल की गोद में पहुंचकर बन गया राजा से राका, बन गए कि कसम राखी की, कसम है रक्षाबंधन त्योहार की। मेरी बहन की दरिंदों ने तो जिंदा जला दिया, मैं तेरे कातिलों को जिंदा जलाऊंगा। ये मेरी कसम है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। आज के बाद होगी अब ये